हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर इंडिया लेके आ रहा है अपना जो आईपीओ। और इस दिवाली पर फिर से हमें बैक टू बैक काफी सारे आईपीओ देखने को मिलने वाले हैं। और पता नहीं ऐसा हमेशा ही क्यों होता है, जब आईपीओ आते हैं तो एक साथ अच्छे अच्छे आईपीओ आने शुरू हो जाते हैं, या फिर सारे के सारे ऐसे आईपीओ होते हैं जो थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर से मैं एक अच्छा आईपीओ देखने को मिलने वाला है, जहां पर आज के दिन ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को स्टडी करने वाला हूं। बट किस कैटेगरी से वो डिपेंड करेगा मेरे फंड्स के ऊपर। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी फाउंड हुई थी 2017 में। और काम की बात करते हैं तो फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ये कंपनी होने वाली है, जहां पर इनकी स्पेशलिटी होने वाली है इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल, स्टेडियम, रेजिडेंशियल कम्प्लेक्सेस एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। और कंपनी ने कंप्लीट किए कुछ टर्नकी प्रोजेक्ट्स जैसे कि आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल, सिविल, एमईपी, फायर फाइटिंग सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, आईटी सिस्टम, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल, गैस पाइपलाइन एंड लैंडस्केपिंग। इन शॉर्ट इंफ्रा सेगमेंट से ये कंपनी हमें देखने को मिल रही है। और आज के टाइम पर इंफ्रा सेगमेंट काफी अच्छा सेगमेंट मुझे पर्सनली देखने को लगता है। कंपनी के बिजनेस की बात करते तो उसमें आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिजनेस एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। कंपनी का जो मेनली एरिया होने वाला है काम वाला वो आ जाता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली। मतलब कि नॉर्थ रीजन में ये कंपनी मेनली काम करती है। और एज ऑफ जून 30, 2024 कंपनी के पास 632 परमानेंट एम्प्लॉयज एंड 2129 कॉन्ट्रैक्ट लेबर होने वाली है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले कंपनी का मेजरली रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज से। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चेंजेस वगैरह होते हैं उनकी पॉलिसीज में, तो वहां पर हमें कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और कंपनी का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है पंजाब से, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हो 7 मंथ्स ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर में 30% का हमें देखने को मिला है। 2023 में 14% का ही था, बट 2022 में 35 एंड 2021 में 40% का हमें देखने को मिला है। और ऐसे में किसी स्पेशल रीजन में कोई भी दिक्कत आती है जिसकी वजह से कंपनी के काम में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है इनके टॉप 10 क्लाइंट से, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हो 95% का, 2023 में 80% का एंड 2022 में 82% का। तो ऐसे में अगर इनका कोई भी कस्टमर लॉस होता है या इनसे नाराज होता है तो फिर से हमें उसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। अगर आप चेकआउट करोगे तो 7 मंथ एंडिंग पीरियड अक्टूबर 2023, जहां पर इन्होंने एक बिड में पार्टिसिपेट किया जो इनको नहीं मिली। 2023 में ये 4 बिड्स जीत चुकी थी 14 में से, एंड 2022 में 4 बिड जीती थी 2022 से, एंड 2021 में एक बिड ये जीती थी आउट ऑफ 4। तो ऐसे में आने वाले टाइम में भी अगर ये बिड्स वगैरह नहीं जीत पाती है तो फिर से कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी की अच्छी खासी ऑर्डर बुक हमें देखने को मिलने वाली है, बट अगर उस ऑर्डर बुक के अकॉर्डिंग जो इनका एस्टिमेट लगा हुआ है उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर से हमें कंपनी के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी के ऊपर, प्रमोटर्स के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर कुछ लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स होने वाली है, आप जहां पर चेकआउट कर सकते हैं। और एक अनदर इंटरनल रिस्क फैक्टर, जिस तरीके का यहाँ पर काम होता है इंफ्रा में, तो वहां पर हमें रेगुलरली कैश आउटफ्लो होता रहता है। और ऐसे में अगर कैश आउटफ्लो में कंपनी के पास कैश अवेलेबल नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट हमें फिर से देखने को मिल सकता है। हाउ एवर बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके डीआरएचपी में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 21 अक्टूबर को, क्लोज होगा 23 अक्टूबर को, अलॉटमेंट होगी 24 अक्टूबर से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 25 अक्टूबर से, और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 25 अक्टूबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 28 अक्टूबर की। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 192 से 203 रुपीज पर शेयर का, हमें तो अप्लाई करना है 203 रुपीज। लोड साइज 73 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 260 करोड़ का, एक छोटे से साइज का इशू होने वाला है, जहां पर फ्रेश इशू रहेगा 217 करोड़ का, और बाकी रिमेनिंग
42.83 करोड़ का होने वाला है। OFS, BSE, NSE दोनों पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और HNE में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 73 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,819 रुपीज की। स्मॉल HNE में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,07,466 रुपीज की। बिग HNE में 68 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,07,692 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो दीपक कुमार सिंघल एंड सुनीता सिंघल कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग की 100% की, पोस्ट इश्यू रह जाएगी 72.5% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में था 322 करोड़ का, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुका है 558 करोड़ का। एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 364 करोड़ का, 2023 में 435 करोड़ का एंड 2024 में 516 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 17 करोड़ का, 2023 में 21 करोड़ का, बट 2024 में एकदम से काफी बड़ा इजाफा में देखने को मिला और 60 करोड़ के पहुंच चुके थे। ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, बट यहाँ पर हमारे मन में शंकाएं भी आ जाते हैं क्योंकि रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा है ऑलमोस्ट 19% से, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो रहा है ऑलमोस्ट 180% से। यहाँ पर हमारे मन में काफी ज्यादा शंकाएं आ जाती हैं कि ये फिगर्स रियल में होने वाले हैं या सिर्फ कागचों में होने वाले हैं, कि जस्ट IPO आने से पहले इतने ज्यादा प्रॉफिट्स कैसे इंक्रीज हो गए। नेटवर्थ की बात करते हैं 155 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 138 करोड़ का, टोटल बोरिंग 153 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, क्यों आ रहा है ये IPO, तो इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरोइंग्स की, फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एंड थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी को अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 945.59 करोड़ की, ROE 8.5% के करीब का ओके है, ROC ऑलमोस्ट 9% का ओके है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.91 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 9.5% की ओके है, प्राइस टू वैल्यू 4.66 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 13.52 का अच्छा है, बट ये इमीडिएट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 2023 में कितना था वो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। EPS प्री IPO 16.84 की, पोस्ट IPO 12.2 की ओके है, प्री IPO 12 की, पोस्ट IPO 16.63 की। फंडामेंटली अगर हम बात करते हैं तो ठीक ठाक फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो सबसे पहले इरकॉन इंटरनेशनल 24 का PE, आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट्स 19 का P, PSP प्रोजेक्ट 19 का P, ITD सीमेंटेशन 37 का P। अगर हम इसके GMP की बात करते हैं तो आज के टाइम पे 25% का हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ना ही ये IPO सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, बट फिर भी कंपनी ने हमारे लिए हल्का सा लिस्टिंग स्कोप का एरिया छोड़ा है क्योंकि मार्केट का मूड मोल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो उस वजह से हमें यहाँ पर IPO पहले की तरह इतने महंगे आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट फिर भी हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।